हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओमी बेक एंड किचन सिस्टम्स। आज हम बात करने वाले हैं बेकरी लाइन में यूज होने वाले डेक ओवन के बारे में। जो हमारे पास आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, ये जो भी डेक ओवन है, तो ये किस काम के लिए आते हैं और कौन सी मशीनें कितनी प्रोडक्शन दे सकती है। ये सवाल बहुत सारे बेकर्स हमसे पूछे कि सर हमें छोटा सा हमारा प्लांट है या फिर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम कौन सी मशीनें लगाएं और कितना बड़ा लगाएं तो हमारा की उतने में प्रोडक्शन हो जाए अच्छे से और हमारी बेकरी चल जाए। तो उन्हीं लोगों के लिए और जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए भी आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए टू जेड जो भी आप मशीनें देख रहे हो इसके बारे में। एक एक करके हम बताएंगे कि कौन सी मशीनें किस काम पे होती है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये ओवन का नाम क्या है और ये काम कैसे करती है और ये किस किस टिक में आती है, गैस में आता है या फिर कोई और भी इसका ऑप्शन है। तो ये सारा चीज हम बताएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये कौन कौन सी चीजों में आ रही है। पहले तो ये आती है ओवन फुल्ली इलेक्ट्रिक आएगी। फुल्ली इलेक्ट्रिक मतलब कि इसमें हीटर लगे रहते हैं, हीटर जो हीट जनरेट करते हैं, जो प्रोडक्ट को, बेकरी प्रोडक्ट को पकाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है। और दूसरी जो ओवन आती है वो आती है इलेक्ट्रिक प्लस गैस में। इलेक्ट्रिक का काम बस यही रहता है इसमें कि जो इसका कंट्रोल है, जैसे कि आपने 200 डिग्री टेम्परेचर डाला और टाइमिंग डाल दिया आपने 15 मिनट्स, तो इसका काम यही रहता है कि जैसे ये 15 मिनट्स कंप्लीट हो और 200 डिग्री इसका पूरा हो टाइम, सो ये अपने आप ही ऑटो कट हो जाती है और उस टेम्परेचर को ये बार बार मेंटेन करती है। तो इलेक्ट्रिक का काम यही रहता है कि बस इसको बताना कि हाँ मेरा टेम्परेचर और टाइम कंप्लीट हो गया, तो ये उस हिसाब से काम करती है। और गैस जो होता है, पूरा हीट बनाने का काम जो होता है वो गैस का होता है, गैस के थ्रू चलती है। और कितना कंजप्शन लगेगा वो भी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो है ये हीटर पूरा फुल्ली इलेक्ट्रिक रहती है, जो इसमें एलिमेंट्स लगे रहते हैं जो बेकरी के प्रोडक्ट को हीट देने के लिए यूज होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फुल्ली इलेक्ट्रिक। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्लस गैस। तो हम एक एक करके आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कितनी प्रोडक्शन कौन सी मशीनें दे सकती है। और ये 1 डेक है, 2 डेक है या 3 डेक तक आती है मशीनें। तो यही सारी चीजें हम बताने जा रहे हैं आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाली मशीनों से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस ओवन के बारे में कि ये इतना छोटा ओवन है और ये कितनी ट्रेज आती हैं और कितनी प्रोडक्शन कर देती है। और जैसा कि आप ये चीज देख रहे हो, ये किस काम में आता है, ये स्टोन बोलते हैं इसको। ये जैसे आप पिज्जा वगैरह बनाते हो तो पिज्जा वगैरह बनाने के लिए स्टोन बेस्ड डेक ओवन लगता है। तो ये 1 डेक 1 ट्रे का है, 1 टाइम में 1 ट्रेज आएगा। और पिज्जा वगैरह आप बनाते हो तो ये स्टोन बेस लगता है। और बेकरी का कोई आइटम बनाते हो, जैसे कि हमें बनाने हैं ब्रेड्स बनाने हैं, कुकीज बनाने हैं, कुछ लोग नया मतलब जैसे लैब वगैरह के लिए लेते हैं, तो 1 डेक 1 ट्रे का लेते हैं। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है। इसी तरह गैस में आता है, सेम टू सेम रहता है, उसके साइज में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, इससे थोड़ा बड़ा साइज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्टोन है। अब हम बताते हैं ट्रे का। जैसे कि हम ये ट्रे उठा के आपको दिखा रहे हैं, ये 1 ट्रे एक बार में इसमें जाती है ओवन में। ओवन के अंदर एक बार में 1 ट्रे जाएंगे और इसमें आप रख के कुकीज बना सकते हो या फिर बंद वगैरह बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, पैटीज बना सकते हो, तो बेकरी आइटम भी आप बना सकते हो। बाकी ये स्टोन बेस का काम यही रहता है कि बहुत सारे पिज्जा जो बनाते हैं वो अपने लिए लेते हैं। आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें लोग कुलचा बना रहे हैं, जो अमृतसर का बहुत ही फेमस डिश है, अमृतसरी कुलचा, लोग इसमें भी बना रहे हैं। हम उनको कुछ इसमें सेटिंग करके दे रहे हैं जो इनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसमें 1 टाइम में 1 ट्रे आती है। अब इसमें जैसे 2 इसमें दिए गए हैं स्विच। 2 स्विच का मतलब ये है कि ये जो होता है ये ऊपर वाले टेम्परेचर को सेट करता है। जैसे हम यहाँ से टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, ये 120 डिग्री, 196 है, 264 है, तो हम यहाँ से टेम्परेचर सेट करते हैं तो वो सेट होता है टेम्परेचर। नीचे जो हीटर लगे रहते हैं इसमें, उसके लिए होता है। अब इसमें एक ओवन में 2 हीटर लगे रहते हैं, एक ऊपर के साइड और एक नीचे के साइड। तो ऊपर का जो टेम्परेचर सेट करने का होता है वो ये वाले राउटर होते हैं, आप इससे सेट कर सकते हो। और नीचे वाले का टेम्परेचर सेट करने के लिए ये चीज होती है, आप इससे सेट कर सकते हो। ये 1 डेक 1 ट्रे इलेक्ट्रिक है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब उसी तरह 1 डेक 1 ट्रे गैस में भी आता है। ये आप जिसमें भी चाहो, हमारे पास सारी चीजें, सारी वेरायटी मिलती है और सब तरह की डेक ओवन मिलती है। 1 डेक 1 ट्रे, 2 डेक 4 ट्रे, 2 डेक 6 ट्रे, 3 डेक 6 ट्रे, 3 डेक 9 ट्रे, तो सारी वेरायटी मिलती है। और ये इसका टेम्परेचर है, इसमें आपने टेम्परेचर सेट किया। टेम्परेचर सेट करने के बाद आप इसमें 100 डिग्री 200 डिग्री जैसे आप जो भी ऑपरेट करोगे यहाँ से, वो चीजें यहाँ से सेट होगी। एक चीज ये भी है कि बहुत सारे कस्टमर कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें हमें अगर 1 डेक चलाना है तो क्या दोनों डेक में हमारा फ्यूल का कंजप्शन उतना ही लगेगा, गैस का कंजप्शन उतना लगेगा? नहीं, अगर आपकी इच्छा है आप एक चलाओ, आपकी इच्छा है आप दोनों चलाओ। तो ये आप सिंगल चला रहे हो तो इसका कंजप्शन लगभग मान के चलो, अगर इलेक्ट्रिक में लेते हो तो 1 डेक का कंजप्शन पर घंटे का आपका आता है 12 किलोवाट का रहता है। और नीचे का 12 मतलब सॉरी दोनों का 12 किलोवाट का रहता है, ऊपर का 6 किलोवाट, नीचे का 6 किलोवाट। तो ये 12 किलोवाट का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में आपका ये 6 यूनिट लेगी अगर सिंगल डेक यूज करते हो। ये 3 फेज से चलता है, सिंगल फेज से नहीं चलता है। आप कभी भी 2 डेक 4 ट्रे ले और ये जिससे आप बढ़ते जाते हो तो वो सिंगल फेज पे नहीं चलेगा। तो आप 1 डेक भी यूज कर सकते हो, डबल डेक भी, दोनों डेक भी यूज कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा फुल्ली इलेक्ट्रिक 2 डेक 4 ट्रे का डेक ओवन।
और इसी तरह 2 डेक 6 डेक आता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, उसमें डेक बढ़ जाती है। जैसे आप हमने इसके बारे में बताया, ये आपका सिंगल डेक 1 ट्रे है, तो उसी तरह ये डबल डेक 4 ट्रे है, इसी तरह एक डेक और ऐड हो जाती है जो 3 डेक 6 ट्रे और 3 डेक 9 ट्रे। ये आती है आपकी इलेक्ट्रिक, फुल्ली इलेक्ट्रिक में आती है 2 डेक 4 ट्रे, 2 डेक 6 ट्रे और 3 डेक 9 ट्रे। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक में भी आती है और ये गैस में भी आती है, दोनों ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। तो ये तो हमारा रहा 2 डेक 4 ट्रे इलेक्ट्रिक का। अब कुछ चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो इलेक्ट्रिक का मैंने नाम लिया, तो इसमें ये हीटर लगा हुआ है नीचे, सॉरी ऊपर हीटर लगा हुआ है। ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं ये हीटर है, ये जो चीजें हैं ये हीटर है, एलिमेंट्स है जो हीट जनरेट करती है। और इसी तरह इसके बेस में लगा रहता है जो नीचे वाले बेस को गर्म करता है। अब हम बात करने वाले हैं 2 डेक 4 ट्रे गैस के बारे में, ठीक है। बंद करो यूज कर लो, लेकिन ऐसा है इसमें नहीं। इसमें इलेक्ट्रिक प्लस गैस का मतलब ये होता है कि आप जब तक लाइट की जरूरत तो पड़ेगी और पड़ेगी, इसका टाइम, सॉरी ये इसका टाइमर है, इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो कि 20 मिनट 30 मिनट 15 मिनट, तो ये इस तरह से काम करेगा। और ये एक स्विच इसका ये बटन, ये लाइट का स्विच है और ये आपका पावर का है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये आपको जैसा मैंने बताया कि ये 1 डेक 1 ट्रे का है, ये स्टोन बेस है जिसमें आप पिज्जा भी रख सकते हो, क्योंकि पिज्जा अगर हम इसमें रख के रखेंगे तो उसका नीचे का जो बेस होता है वो जल जाएगा, तो इसीलिए स्टोन लगाया जाता है कि ताकि नीचे का बेस ना जले। तो इसका तो हमने आपको बता दिया। अब हम इसी तरह आपको इसका एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसमें 2 डेक 4 ट्रे है तो इसमें कितनी ट्रे लगती हैं, और इसमें ये स्टोन नहीं लगा है। आप चाहो तो ये प्लेटें जो है ये स्टोन भी करवा सकते हो कि स्टोन इसमें लग जाएगा आपका इजीली, ये प्लेटें हट के आप ट्रे और पिज्जा वगैरह भी इसमें आप बना सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो ये 2 डेक 4 ट्रे का है, 2 ट्रे ऊपर जाती है और 2 ट्रे नीचे आती है। तो जैसा कि ये देख रहे हो आप, ये 2 डेक 4 ट्रे का है, ये 2 डेक 4 ट्रे इलेक्ट्रिक में है। इलेक्ट्रिक में है जैसे कि इसमें ऊपर भी एलिमेंट्स लगे रहते हैं और नीचे भी एलिमेंट, जैसा कि हमने 1 डेक 2 ट्रे में बताया, 1 डेक 1 ट्रे में बताया कि ये वर्क कैसे करता है। अब जैसे कि ये 2 ट्रे ऊपर जा रही हैं, 16 बाई 24 की ट्रे साइज होती है, ऐसे 16 होंगी और ऐसे 24 होंगी, एक बार में 2 ट्रे जाएंगे। अब देखो आप इसमें ना स्टोन नहीं लगा है, ये आपका विदाउट स्टोन है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे स्टोन लगवाना है तो आपका स्टोन भी लग जाएगा, और ऐसे करके आप ट्रे भी इसमें यूज कर सकते हो, और पिज्जा वगैरह भी आप बेस करना चाहते हो, इसमें बनाना चाहते हो तो उसका भी काम हो जाता है। तो ये 2 डेक 4 ट्रे का इलेक्ट्रिक है, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है। और ये आपका ऐसे ट्रे लगती है इसमें आराम से 16 बाई 16 की तरफ से जाती है, और 2 ट्रे ऊपर और 2 ट्रे नीचे आती है, जैसा कि आप देख रहे हो इस तरह का आप देख रहे हो, 2 ट्रे ऊपर जाएंगे और 2 ट्रे नीचे जाएंगे। अब इसका वर्किंग कैसे है मैं वो आपको बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे हैंडल लगते हैं, हैंडल आप यहाँ पे, मतलब हमने अनबॉक्सिंग की, इसकी अनबॉक्सिंग करते समय इसका हैंडल अभी हमने यूज नहीं किया। जैसा कि देखो आप लोते हो तो आपके साथ ऐसे हैंडल जाते हैं, आप इस हैंडल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ऐसे ये चीजें खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ये हैंडल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। जो हमने नहीं लगाया है ऐसा मत सोचना इसके साथ हैंडल नहीं आता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आपको बता दें कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ये 2 डेक 4 ट्रे का फुल्ली इलेक्ट्रिक है, जैसा कि हमने बताया आपको। और इसके बारे में हम बताते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे ये इसका टाइम और टेम्परेचर मीटर और इसकी स्विच वगैरह दिए गए, ये इतने सारे स्विच किस काम के हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये इसका टेम्परेचर सेट करने का स्विच है। इससे आप जैसे 200 डिग्री टेम्परेचर सेट करोगे तो इसमें आपका 200 डिग्री टेम्परेचर शो करेगा। फिर मैं आपको बता दूं कि देखो इसमें 1 डेक में 2 फिलामेंट्स लगे रहते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जिसका कि ऊपर वाले का टेम्परेचर सेट करने का ये वाला है स्विच, और नीचे वाले का सेट करने का टेम्परेचर ये वाला है। अब क्या है कि इसमें हम भी नीचे का भी सेट करना चाहे तो नीचे का कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप पिज्जा बेस बना रहे हो तो पिज्जा बेस बनाने में कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से जो हमारी टॉपिंग वगैरह होती है, जैसे जो भी वेजिटेबल्स वगैरह पनीर वगैरह की टॉपिंग होती है वो जल जाती है। तो हम यहाँ से उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं कि ये जले ना। और नीचे का बेस होता है, कई बार आपने पिज्जा वगैरह खाया है तो देखा होगा कि नीचे का बेस जो होता है बहुत ही हार्ड हो जाता है, और हार्ड भी हो जाता है, कभी कभी जल भी जाता है। तो इसलिए इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप नीचे का भी उसके बेस का भी टेम्परेचर मेंटेन कर सको और ऊपर का भी टेम्परेचर मेंटेन कर सको। और ये इसमें आप देख रहे हो जो ये इसका टाइमर है, जो इसमें आप टाइम फिट करोगे, जैसे आपने 20 मिनट फिट किया तो 20 मिनट फिट करोगे तो ये 20 मिनट तक चलेगा। जैसे इसका साइकिल पूरा होगा तो ये फिर आपको बीप बीप की आवाज देने लगी, जिससे आप कहीं भी रहोगे तो एक आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ जी इसका टाइम और टेम्परेचर पूरा हो रखा है। और फिर उस समय आके आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट की कैसी हमारे प्रोडक्ट की बेकिंग है, या फिर कैसा हमारा प्रोडक्ट अभी बेक हुआ है, और ज्यादा हमें टेम्परेचर देने की जरूरत है तो आप दे सकते हो वहां से। ये चीज ये इंडिकेट करता है। और जैसा कि ये आप देख रहे हो ये टेम्परेचर, ये इसका लाइट का स्विच वगैरह है,
ये ऑन ऑफ का है, टाइमर स्विच है। जैसे आपका टाइम पूरा हो गया तो आप इसको क्लिक कर दो तो ये टाइमर स्विच है, फिर रीसेट हो जाएगा आपका। यहाँ से टाइमर आप बंद कर। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम ओपन करके डेक ओवन को बनाते हैं, और बहुत सारे, जैसे आप अमृतसर में चले जाओ तो वहां पे लोग कुलचा बना रहे हैं इसमें, जो कि हमने बहुत जगह कुलचे के लिए ओवन दे रखी है इसको मॉडिफाई करके, तो वो कुलचा बनाते हैं। तो उनको ना ये जो गेट है, इसका डोर है, वो ओपन करके रखना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हमारा ये काम करता है कि आप ओपन करके रख रहे हो तो ये टाइमर जो है ये काम नहीं करेगा उसमें, अगर आप ऑफ कर देते हो तो उनको आप मैनुअली आप ऑपरेट कर सकते हो, ये भी इसमें सिस्टम है। अब उसी तरह सेम जैसा मैंने ऊपर का बताया, उसी तरह सेम आपका ये नीचे का, ये टेम्परेचर सेट करने का ऊपर का है, और ये नीचे का फिलामेंट्स का टेम्परेचर सेट करने का। तो इसमें वन टाइम में 4 ट्रेज आएंगे, 2 ट्रे ऊपर और 2 ट्रे नीचे। अब क्या है कि गैस की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। लाइट का काम बस यही रहता है, जैसे आप ये ऑपरेट देख रहे हैं, इसको टेम्परेचर देना, इसको टाइम देना, ऑटोमेटिक कटिंग होना। जैसे आप कोई भी चीज इसमें प्रोडक्ट डाल रहे हो, जैसे ब्रेड डाल दिया आपने, 200 डिग्री टेम्परेचर डाला, अब 200 डिग्री टेम्परेचर डाला आपने, टाइम डाला 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे इसका 30 मिनट्स का साइकिल कंप्लीट होता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और ये टाइम कंप्लीट होता है तो ये बीप करने लगता है कि हाँ मेरा जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हो गया ब्रेड का। तो आप कहीं पे भी हो तो अपना प्रोडक्ट निकाल के आप देख सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट की क्या स्थिति है, ठीक है। तो ये तो सीन है इसका। अब जैसे कि हम इसके बारे में बता रहे हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे क्या करोगे। जैसे आपको हमने इलेक्ट्रिक वाले में बताया था कि इसके नीचे जो है वो फिलामेंट्स लगे रहते हैं, सॉरी एलिमेंट्स लगे रहते हैं, और इसी तरह इसमें क्या है, ये बर्नर लगे रहते हैं जो गैस से ऑपरेट होते हैं। जैसे आप इसमें बर्नर का गैस का सप्लाई दोगे तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे, और चालू होने का अब ये जो इसका पैनल है ये कैसे वर्क करता है, ये जो ऊपर का ये स्विच है, इससे आप टेम्परेचर मेंटेन करोगे ऊपर वाले बर्नर को। एक चीज का आप ध्यान दो कि एक डेक में 2 बर्नर लगे रहते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे का बर्नर का काम ये होता है कि जो आपका बेस है, जैसे कि आप पिज्जा बना रहे हो तो पिज्जे का नीचे का बेस का टेम्परेचर कुछ और होना चाहिए, ऊपर का टेम्परेचर कुछ और होना चाहिए। तो इसमें 2 बर्नर लगे रहते हैं कि नीचे का टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सके और ऊपर का टेम्परेचर भी मेंटेन कर सके, क्योंकि दोनों टेम्परेचर जो होता है वो सेम नहीं होता है। क्योंकि नीचे का टेम्परेचर मान के चलो आपको 200 डिग्री रखना है, ऊपर का टेम्परेचर आपको रखना है 250 डिग्री, तो आप ऊपर का भी अलग कर सकते हो, नीचे का भी अलग। तो इसीलिए ये सारे स्विच दे रखे हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि ये जो इतना बड़ा एरिया आप देख रहे हो ये आपका ऊपर वाले डेक का है। तो ये जैसे डेक है, ये हमने 200 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, 200 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हमने यहाँ पे लाके। तो जैसे 200 डिग्री टेम्परेचर हमारा सेट होगा तो इस पे हमारे इसके डिस्प्ले में दिखाई देने लगेगी कि हमारा 200 डिग्री टेम्परेचर जो है वो सेट हो गया। अब इसी तरह हम नीचे वाले का टेम्परेचर सेट करेंगे तो नीचे वाले डिस्प्ले में दिखाई देने लगेगी कि हमारा जितना भी टेम्परेचर हमने सेट किया वो शो हो रहा है। अब ये जो है ये इसका टाइमर है, इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो 20 मिनट्स, 30 मिनट्स या 25 मिनट्स, एवरीथिंग जो भी आपका सुटेबल टाइम लग रहा है किसी भी प्रोडक्ट को, बेकरी प्रोडक्ट को पकाने में, वो चीज आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आपका साइकिल कंप्लीट होता है तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आपको आवाज देगा कि हाँ बीप बीप की आवाज देगा कि आपने जो भी टाइम टेम्परेचर सेट कर रखा है वो कंप्लीट हो रखा है। तो ये 2 डे 4 ट्रे गैस में है, जैसा कि हमने आपको बताया 2 ट्रे ऊपर जाती है, 2 ट्रे नीचे जाएगी। एक ट्रे जो होती है ये 16 बाई 24 की ट्रे साइज होती है, जो 16 इंची ऐसे और 24 इंची ऐसे होती है। ऐसी आपकी 4 ट्रे जाएंगे, 2 ऊपर और 2 ट्रे नीचे। ये इसका हैंडल है जो आप यहाँ पे ये इसमें आप लगा सकते हो, हैंडल आपको इजीली गेट को, डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए। इसमें आपकी चिमनी लगी है, और इसमें एक चीज और है, ये आप जो रेड कलर का देख रहे हो, बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये नॉर्मली आपका वेंटिलेशन के लिए होता है। वेंटिलेशन इन द सेंस जैसे आपने कोई चीज इसमें डाली तो अंदर का जो टेम्परेचर है, चाहे अंदर एक स्मोगी सा चाहे वेपर सा क्रिएट होने लगा, तो हम जैसे इसको खींचेंगे ना तो ये इसके अंदर होल बने रहते हैं, उसमें ये शक कर लेता है और ये यहाँ से निकल जाता है। ये नॉर्मली आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत हो, ये सिंपल सी बात है, ये वेंटिलेशन के लिए होता है कि जो भी टेम्परेचर उसको आप मेंटेन कर सको। ये ऊपर वाले के लिए, एक नीचे वाले के लिए। तो 2 तरह का होता है, नीचे 2 ट्रे जाएंगे, ऊपर। इसका जो फ्यूल का कंजप्शन है, एक डेक में आपका 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक कंजप्शन है। मीन्स दोनों डेक अगर चलाते हो कंटिन्यू तो मान के चलो आपका 350 से 400 ग्राम का फ्यूल का कंजप्शन है, गैस का कंजप्शन आएगा। इलेक्ट्रिक का जो कंजप्शन आएगा इसमें, अगर आप 10 घंटे चलाते हो तो इलेक्ट्रिक का कंजप्शन जो आएगा इसमें ये 2 यूनिट आएगा 10 घंटे में, उससे भी कम आता है। इसमें इलेक्ट्रिक का बस नाम मात्र के लिए बस वो दे रखा है सप्लाई के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 डे 4 ट्रे गैस में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम बेकरी और किचन से रिलेटेड सारे मशीन और सारे इक्विपमेंट्स का वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। और आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी कि हमारा नया बेकरी सेटअप है तो हम कितनी बड़ी मशीनें लगाए और कितना हमारा प्रोडक्शन होगा, और हमें ब्रेड्स कितने बनाने हैं। मान के चलो आपको 200 केजी या 100 केजी आपको ब्रेड बनाने हैं तो आपको कितना बड़ा प्रोडक्शन लगाना चाहिए,
अभी आपका सेटअप नया है तो अब आपको कितना लगाना चाहिए। तो ये सारी तमाम जानकारी हम देते हैं अपने वीडियो में और अपने कस्टमर को ए टू जेड सारी जानकारी देते हैं कि आपको शेफ कितना रखना चाहिए शुरू में, आपको बेकरी मशीनें कितनी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर तरह की बेकरी मशीनें मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और हम इंपोर्ट भी करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हमारी बेकरी और किचन इक्विपमेंट सारे होते हैं, हम एक एक करके वीडियो बनाते हैं। जैसे बेकरी में हमारी रोटरी ओवन हो गई, स्पाइरल मिक्सर हो गया, प्लेनेटरी मिक्सर हो गया, ड्रॉपिंग मशीन हो गई और डेक ओवन हो गया, हमारा 2 सीटर हो गया। तो बहुत तरह की मशीनें हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। हमारा जो ये प्लांट है ये मुंडका में है, मुंडका न्यू दिल्ली में। आप कभी भी नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपको बताएंगे कितना हमारा प्रोडक्शन, सॉरी, नई बेकरी के लिए कितना कौन कौन सी मशीनें हमें लेनी चाहिए, ये तुझे पूरी जानकारी मिलेगी। और आपके पास शेफ नहीं है तो शेफ के लिए भी आपकी हेल्प की जाएगी कि हाँ, कारीगर वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारी मशीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि ये कौन सी मशीनें कितनी कितनी काम करती है और कितने बड़े सेटअप के लिए आपको लगेगी। अब हम आपको इन मशीनों की प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं कि कितनी प्रोडक्शन, कौन सी मशीन कितनी प्रोडक्शन करती है, जो कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाए कि आप कौन सी मशीन लगाओ। सारा हो गया हमारा। अब हम आपको बताते हैं एक एक करके कि किसमें कितना प्रोडक्शन। अगर ये आप 1 ट्रे का लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक चाहे गैस में, तो इसमें जो प्रोडक्शन होगी पर डे की 7 to 8 आवर की प्रोडक्शन जो होगी वो आपका 20 to 25 kg की प्रोडक्शन होगी। ये आपका रहेगा 7 से 8 घंटे की प्रोडक्शन, 20 to 25 kg की प्रोडक्शन। अब जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये 4 ट्रे का है। 4 ट्रे का होने के बाद इसमें आपकी जो प्रोडक्शन होने वाली है वो प्रोडक्शन आपका इसमें 60 से 70 किलो की प्रोडक्शन हो जाएगी 7 से 8 घंटे में। ठीक है, जो आप कुछ भी बनाना चाहो। ये हमने जो आपको प्रोडक्शन बता रहे हैं, ये प्रोडक्शन ऐसा है कि हमने एवरेज प्रोडक्ट बनाया है। ऐसा नहीं कि आप ब्रेड बनाओगे तो वो भी 70 किलो बनेगा, कुकीज बनाओगे तो वो भी बनेगा, बंद बनाओगे तो वो भी बनेगा। अगर आप कुकीज बनाते हो तो 70 से ज्यादा भी बन जाएगा और आप ब्रेड बनाते हो तो 70 से कम बनेगा। तो हमने एक एवरेज प्रोडक्शन बता दिया जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, देख सकते हो, तो उसमें थोड़ा समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो मशीनों को, जो भी चीजें आपको पूरी फुल गाइडेंस मिलेगी। आपके लोकेशन पे मशीनें सारी पहुंचा दी जाती है। बहुत सारे हमारे कस्टमर है जो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप विजिट भी कर सकते हो। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है सारी मशीनों की, बेकरी और किचन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरे सेटअप की। अब जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये 1/2 ट्रे का है, 1/2 ट्रे का है। इसमें जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो आपका 30 से 35 किलो की प्रोडक्शन होगी। 35 से 40 किलो की प्रोडक्शन होगी इसमें आपकी, ये एवरेज प्रोडक्शन है। और इसी तरह आपका ये 2/4 ट्रे का है जिसमें आपको मैंने बताया 60 से 70 किलो की प्रोडक्शन होगी। और इसी तरह आती है 2/6 ट्रे का जिसमें आपकी प्रोडक्शन हो जाती है 70 से 80 किलो। और इसी तरह आपकी आती है 3/9 ट्रे जिसमें आपकी प्रोडक्शन हो जाती है 100 से लेकर 120 kg तक प्रोडक्शन हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, जो कि आपको इस तरह से रिलेटेड सारी वीडियो की जानकारी मिलेगी A to Z। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।